बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सबक आमेज़ है। आपको इससे एक सीख मिलेगी, आपको इससे सबक मिलेगा। और कहते हैं ना कि किसी को अच्छी बात बताना भी सदका जारिया होता है, किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया होता है। इसलिए आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हो सकता है किसी और की ज़िंदगी आसान हो जाए, किसी और को ये बात समझ में आ जाए और उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली आ जाए। तो इसलिए आपने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलें आज का जो हमारा वाक़या है उसको स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि आज से 15 साल पहले की बात है कि हमारे मोहल्ले में एक गोरगन रहता था जो कि कब्र खोदता है। वो फौत हो चुका है। नाम उसका मोहम्मद यूसुफ था। मजबूर जिस्म और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें नूर ही नूर भरा हुआ था। ईमान उसके चेहरे से झलकता था। बारिश चेहरा उसकी एक ही रूटीन थी। सुबह घर से निकलता और शाम को कब्रिस्तान से वापस आता था। हमेशा रास्ते के एक तरफ होकर चलता था और किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखता था। एक दिन मोहल्ले के पढ़े लिखे लड़के इकट्ठे हुए और यूसुफ से कहने लगे कि आपकी सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में गुजरी है, हमें कोई वाक़या तो सुनाएं। ये सुनकर यूसुफ संजीदा हुआ और लंबी सांस ली और कहने लगा कि आज मुझे 27 साल हो गए हैं, मैं कब्रें बना रहा हूँ। मेरे साथ एक ही वाक़या गुजरा है। गर्मियों की दोपहर थी। कुछ लोग मेरे पास आए कि बाबा जी कब्र बनानी है। मैंने पूछा कि आदमी है या औरत? तो उन्होंने बताया कि औरत है, करंट लगने की वजह से फौत हो गई है। वो लोग ये कहकर चले गए, मैं अमूमन अकेला ही कब्र बनाता हूँ। मैंने सख्त गर्मी में कब्र बनाना शुरू कर दी। दोपहर 2-2:30 बजे तक कब्र मुकम्मल हो गई। कब्र को फाइनल टच देने के लिए मैंने कब्र के अंदर कुदाल मारी तो मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई शीशे की चीज़ टूट गई है और बस फिर खुशबू ही खुशबू फैल गई और कब्र ठंडी हो गई। मैं कब्र में ही लेट गया। बाहर सख्त गर्मी थी, अंदर कब्र ठंडक और खुशबू से भरी हुई थी। उससे मेरी रूह तक खुश हो गई। मैं हैरानी और दहशत से खामोश रहा। मगरिब के बाद जनाजा आ गया। औरत के वरसा ने उसे दफना दिया और चले गए, मगर मेरे अंदर तजस्सुस भरा हुआ था कि इस औरत की कौन सी नेकी है जो उसको इतना बड़ा इनाम मिला है। बातों ही बातों में मैंने ये मालूम कर लिया कि ये औरत मुल्तान के अंदर रहने वाली थी और बिजली के करंट लगने से फौत हो गई है। अबाओ अजदाद यहीं कहीं के रहने वाले हैं। तो मैं पूछता हुआ जब मुल्तान पहुंचा और औरत के बारे में मालूम किया कि इस औरत का खामन कुछ अरसा पहले फौत हो गया था और वो बेचारा 6-7 साल पहले बीमार हुआ था। इस औरत ने दिन रात उस शख्स की खिदमत की है। कभी भी इस औरत ने उसको ये महसूस नहीं कराया कि अब वो बीमार हो चुका है, अब वो लागिर हो चुका है, बल्कि इसने उसकी इतनी अच्छे से खिदमत की कि जैसे कोई इंसान ये ख्वाहिश रखता है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। खामन की शदीद बीमारी के बावजूद उसके साथ इसने बेवफाई नहीं की और दिलो जान से उसकी तीमारदारी करती रही है। बावजूद गुर्बत के उसको मेहनत मजदूरी करके खाना खिलाती रही है और अपने जज्बात को अपने बीमार खामन पर कुर्बान कर दिया है इसने। जो लोग अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हैं और अपनी रातें भी अल्लाह की राह में जागते हैं, इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं ऐसे ऐसे इनामात दूंगा कि जिसको किसी आँख ने ना देखा होगा और ना ही किसी ने तसव्वुर किया होगा। खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी कब्रें खुशबू और ठंडक से भरी हुई हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और सब मुसलमानों को बख्श दे और आखिरत में ठंडक अता फरमाए। ऐसे फिर सिर्फ उसकी एक नेकी जो कि इतनी बड़ी नेकी है कि शायद आम इंसान उसको कर ही ना पाए। उस औरत ने 7 साल अपने शौहर की खिदमत की, वो भी उस शौहर की जिसकी तरफ से उसको ना तो कोई जायदाद मिली, ना ही उसकी तरफ से उसको दौलत मिली, ना ही उसको उसकी तरफ से ये था कि मैं इसकी खिदमत करूँगी तो मुझे इतनी ज़्यादा दौलत मिलेगी या मुझे इसकी जायदाद मिलेगी या मुझे इसकी चीज़ें मिलेंगी। नहीं, बल्कि वो शख्स गरीब था। उस औरत ने खुद मेहनत मजदूरी की, उसने लोगों के घरों में काम किया, उसने मजदूरी की, उसने अपनी तरफ से पूरी खिदमत की, उसने अपना 100% दिया। तो देखें अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को किस तरह से रोशन कर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को किस तरह से कुशादा कर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी कब्र में किस तरह की ठंडक फैला दी। तो मेरे ख़्याल में
کہ انسان کی جو نیکی ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. آپ کی نیکی کسی نہ کسی اچھی صورت میں آپ کو ضرور آ کے ملتی ہے. اس لیے کبھی بھی ایسے نہیں سوچے کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہوا ہے تو یا میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ اس عورت نے 7 سال اپنے شوہر کی خدمت کی ہے. اب چاہتی تو وہ دوسری شادی کر سکتی تھی نا، وہ چاہتی تو وہ اس شخص کو چھوڑ سکتی تھی، وہ چاہتی تو وہ اس سے طلاق لے سکتی تھی اور کہیں اور پہ وہ شادی کر سکتی تھی. لیکن نہیں، اس نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، اس نے اس کی خدمت کی اور اس کا صلہ اس نے پا لیا. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اور اگر کوئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس طرح سے کیا ہے تو میرے خیال میں ان سے نیک کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو، ان کو چیزیں سمجھ میں آئیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ اور ایک بہت اچھی بات کے ساتھ. تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.